फ्रेंड्स, मेरा नाम है लाल ललवानी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बांड। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज बांड, बांड के टाइप्स कितने हैं, केमिकल बांड और फिजिकल बांड और आयोनिक बांड को आज डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज बांड। तो बांड क्या होता है? तो देखें, जो भी चीज दो चीजों को खुद में जोड़े उसे बोलते हैं बांड। जैसे कि आपने संबंध बांध का नाम सुना होगा। संबंध बांध क्या करता है? दो चीजों को जोड़ता है, तो उसे बोलते हैं संबंध बांध। तो वैसे ही केमिस्ट्री में हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, एटम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एलिमेंट्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये जिस चीज से जुड़े होते हैं ना, तो उसे बोलते हैं बांड्स। तो आप सबका एक क्वेश्चन लाजमी होगा कि एटम मॉलिक्यूल्स बाइंडिंग करते क्यों हैं? वो तो सही तो बैठे होते हैं, तो उन्हें ऐसी क्या जरूरत है कि वो बाइंडिंग करें? तो इसका जवाब ये है कि बाइंडिंग उन्हें स्टेबिलिटी देता है। जितना एटम ज़्यादा स्टेबल होगा उनके लिए उतना ही सही होगा। तो देखें, जब आप कहीं पे जॉब करते हैं, वही करते हैं, तो आपको तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है ना। तो इसी वजह से आप जॉब करते हैं ना, आपको पैसे मिलते हैं ना। अगर आपको पैसे नहीं मिलते तो आप जॉब क्यों करेंगे? तो आप घर पे बैठे होंगे, लोग आपको बोलेंगे यार जॉब नहीं करता, ये नहीं करता, पैसे नहीं कमाता है। लेकिन जब आप स्टेबल हो जाएंगे तो आपको कोई नहीं बोलेगा। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी वैसे ही होता है। जैसे जब एटम खुद से मिलते हैं तो वो स्टेबल हो जाते हैं बॉन्डिंग के थ्रू। एक एटम दूसरे एटम से मिला और इन लोगों की जब बॉन्डिंग हो गई और एटम स्ट्रॉन्गर हो गया। तो चलिए देखते हैं कि बॉन्ड्स के कितने टाइप होते हैं। देखें, बॉन्ड्स में एक्चुअली में दो टाइप्स होते हैं। एक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग, दूसरा है फिजिकल बॉन्डिंग। तो चलिए, फिजिकल बॉन्डिंग छोटा टॉपिक है तो इसको हम जल्दी कवर करते हैं। तो देखें, फिजिकल बॉन्डिंग से मतलब है फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये मार्कर का केप है, ये मार्कर है, ये दोनों फिजिकली कनेक्टेड हुए। तो मतलब ये वीक अट्रैक्शन है। देखें, ये टूट गई, ये फिजिकली अट्रैक्शन हो गई, ये टूट गई, ये फिजिकली अट्रैक्शन हो गई। तो मतलब एडहेसिव सरफेस के दरमियान में जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ना, तो उसे हम बोलते हैं फिजिकल बॉन्डिंग। लाइक हमने केप का और मार्कर का एग्जाम्पल दिया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम केमिकल बॉन्डिंग। तो व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअली a force which holds atoms and molecules together। केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा फोर्स है जो एटम और मॉलिक्यूल को एक साथ इकट्ठा करता है। स्ट्रॉन्गर देन फिजिकल बॉन्ड, क्योंकि केमिकल्स आपस में बहुत स्ट्रॉन्गली जुड़े हुए होते हैं ना, तो वो फिजिकल बॉन्ड की तरह से इजीली टूट नहीं सकते हैं। हमें हाई हीट देनी पड़ती है, हाईएस्ट एनवायरनमेंट देना पड़ता है, जैसे कि उनके बीच में बॉन्डिंग ब्रेक हो जाए। अगर हमें ये चीज़ें हाई देनी पड़ती है ना, तो क्यों? क्योंकि इनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है और फिजिकल में बॉन्डिंग वीक थी। तो इस वजह से केमिकल बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फिजिकल बॉन्डिंग से। तो अब एक सवाल होता है कि एटम बॉन्डिंग करते क्यों हैं? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। और देखें, स्टेबिलिटी गेन दो तरीकों से होती है। एक तो जहाँ वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, मतलब लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करे। डुप्लेट वाहिद एक हाइड्रोजन ही कंप्लीट करता है, क्योंकि उसके बाद एक शेल होता है। एक शेल होने की वजह से एक शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है और बाकी एलिमेंट्स अपने ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो देखें, केमिकल बॉन्डिंग है ना, केमिकल बॉन्डिंग के फर्दर दो टाइप्स है, प्राइमरी बॉन्डिंग और सेकेंडरी बॉन्डिंग। प्राइमरी बॉन्डिंग को हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग और सेकेंडरी बॉन्ड को बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। देखें, प्राइमरी बॉन्डिंग क्या होती है? एटम और एटम के दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है उसे बोलते हैं प्राइमरी बॉन्डिंग। देखिए, ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इन लोगों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है ना, तो उससे बोलते हैं प्राइमरी बॉन्डिंग, क्योंकि एटम और एटम के दरमियान में, और ये स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होती है। और दूसरी सेकेंडरी बॉन्डिंग, सेकेंडरी मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के दरमियान होती है। जैसे एक पानी का मॉलिक्यूल है, दूसरा पानी का मॉलिक्यूल है, ऐसे मिलियंस ऑफ पानी के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जब भी पानी हमें विजिबल होता है, नजर आता है ना। सेकेंडरी बॉन्ड जो मॉलिक्यूल्स को एक साथ करता है। जैसे देखो, ये देखें, ये पानी का मॉलिक्यूल हो गया, ये पानी के मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट हुआ, ये पानी के मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट हुआ है। देखिए, अभी प्राइमरी बॉन्ड है ना, प्राइमरी बॉन्ड के फर्दर 3 टाइप है। एक का नाम है आयोनिक बॉन्ड, दूसरे का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरे का नाम है कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड इन सारे बॉन्डों में स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। और उसके बाद जो सेकेंडरी बॉन्ड है वो भी फर्दर 3 टाइप में डिवाइडेड हुआ है। एक का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड है, दूसरे का नाम है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस और तीसरे का नाम है डाइपोल डाइपोल मूवमेंट।
हाइड्रोजन बांड सेकेंडरी बांड में स्ट्रॉन्गेस्ट बांड है और जिसको बोलते हैं प्रोटोनिक ब्रिज भी इसी को ही बोलते हैं। तो चलिए ये हमारा बांडिंग का इंट्रोडक्शन तो खत्म हो गया। तो अब देखते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट बांडिंग आयोनिक बांडिंग कैसे होती है, वो सारी चीज़ें डिटेल में। आयोनिक बांड सबसे पहले विलियम कोसेन ने 1960 में डिस्कवर किया। आयोनिक बांड स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइमरी बांड है। हमने 3 प्राइमरी बांड पढ़े थे ना, आयोनिक बांड, कोवेलेंट बांड, डेटिव बांड। तो इन सब में आयोनिक बांड स्ट्रॉन्गेस्ट बांड है। ये कैसे बनता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल के दरमियान में आयोनिक बांड बनता है। जैसे हमने NaCl पढ़ा, Na मेटल है और Cl नॉन मेटल है, आयोनिक बांड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। और ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन केटाइन एंड एनाइन। केटाइन पॉजिटिव चार्ज और एनाइन नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये क्या स्ट्रॉन्गेस्ट बांड है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयनिक बांड हमेशा ग्रेटर देन 1.7। आयनिक बांड में इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा 1.7 से ज़्यादा होगी। तो जैसे NaCl है ना, तो Na की है इलेक्ट्रोनेगेटिव 0.9, Cl की है 3। तो जब हम 3 से 0.9 माइनस करेंगे 2.1 आएगा। 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज़्यादा है, मतलब ये क्या है? आयोनिक बांड है। तो चले हम एक आयोनिक बांड की एग्जांपल करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बांड इन NaCl। NaCl में वह आयोनिक बांड कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसमें एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा। तो चले सबसे पहले हमें एक केटाइन बनाना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा था ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटाइन एंड एनाइन। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले केटाइन और एनाइन से बनाने पड़ेंगे, उसके बाद आयोनिक बांड फॉर्म करना पड़ेगा। देखें फॉर्मेशन ऑफ सोडियम प्लस आयन। तो देखें सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2,8,1 है, मतलब इसके लास्ट शेप में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 चीज़ें कर सकता है। एक तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने से 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जो है देना इजी है, तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। तो फिर इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,8। तो क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो दे देगा, तो सोडियम में रिएक्ट किया, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया और सोडियम के पीछे जो प्लस चार्ज आ गई और 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। और देखें तो इसकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है ना, वो कितनी होगी? प्लस 495 किलो जूल पर मोल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रॉन को शेल से बाहर निकालने की जो ताकत है ना, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अभी ये केटाइन तो बन गया, अब बनाएंगे एनाइन, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन आयन। तो देखें क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? 2,8,7। तो अभी ये क्या कर सकता है? ये यहाँ तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन देने से 1 इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा इजी है, तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा सोडियम से। तो देखें क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्लोरीन माइनस आयन बन गया। तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी? -348 किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन को लेने की सलाहियत। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन की निकलने की सलाहियत। समझ में आ गया बच्चों? अब देखें अभी हम बनाते हैं आयोनिक बांड। देखें Na+ को रिएक्शन कराएंगे Cl- से, तो हमें क्या मिलेगा? NaCl मिलेगा। और NaCl की जो लेटिस एनर्जी कितनी होगी? -788 किलो जूल पर मोल। तो अच्छा ये लेटिस एनर्जी क्या है? क्योंकि यहाँ पे हमें IP मिल रही थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिल रही थी, तो लेटिस एनर्जी क्या है? तो देखें लेटिस एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम गैसेस एटम इज कॉल्ड लेटिस एनर्जी। मतलब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है 1 मोल क्रिस्टल बनाने के लिए गैसेस एटम से, तो उसको बोलते हैं लेटिस एनर्जी। और ये गैसेस एटम क्या है? गैसेस एटम है व्हेन एटम इज फ्री फ्रॉम अदर एटम्स इज कॉल्ड गैसेस एटम। ना एक एटम दूसरे एलिमेंट से बॉन्डिंग नहीं होता है ना, तो उससे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं गैसियस एटम। और ये जो गैसियस स्टेट में होता है, इसे क्या बोलते हैं? गैसियस एटम। मतलब एटम दूसरे एलिमेंट से, दूसरे एटम से फ्री होगा। तो अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बांड।
आयोनिक बांड्स आर सॉलिड्स, जैसे हम NaCl देखा, NaCl क्या है, साल्ट क्या है, सॉलिड है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ब्रिटल है। ब्रिटल का मतलब क्या है, होते हैं तो सॉलिड यानी कि इजीली ब्रेकडाउन हो जाते हैं। जैसे आप नमक को लें, होते हैं सॉलिड, आप ऐसे करेंगे ना भूल जाएंगे, तो क्या है, ब्रिटल होता है। और इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, स्विंग इन वाटर। और दिया इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का मीन्स है कि ये एमरफेस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर है आयोनिक बांड वाला खत्म होता है और अब नेक्स्ट लेक्चर में कोवेलेंट बांड डिस्कस करेंगे।